हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे रीजनिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता को। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे किसी भी परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं या तो हम उसको स्किप कर देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला आपके साथ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो ये शेयर कर दीजिए और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों, किसी भी घटना के घटित होने की संभावनाओं का परिणाम या संख्या का दर्शाना ही क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता कहलाती है। अब नेक्स्ट देखिए, किसी असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? वो शून्य होता है। अब दोस्तों, ये चीज़ें हमें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनसे भी डायरेक्ट कभी कभी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है? 1 होती है। अब किसी निश्चित घटना की घटित ना होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1 माइनस घटित होने की प्रायिकता। तो अब दोस्तों, यहाँ तक हमने देखा, कुछ बेसिक जानकारी देख ली। अब देखिए, प्रायिकता को हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसका एक ही फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले के अप्लाई करते हुए हम सारे प्रश्नों को हल कर देंगे। तो वो देखिए, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, प्रायिकता बराबर NC अपॉन TC। अब देखिए दोस्तों, ये NC क्या है और TC क्या है? तो NC यानी कि नंबर ऑफ कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं अनुकूल परिणाम, और TC यानी कि टोटल कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं कि कुल परिणाम। अब देखिए, NC और TC क्या है? जैसे कि मान लीजिए एक डाइस है, उसको आपने एक बार उछाला या फेंका, तो उसमें मैंने बोला कि 2 आने की क्या प्रायिकता होगी? तो भाई, एक डाइस में कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 तक अंक होते हैं। तो ये जो 1 से लेके 6 तक अंक हैं, ये हमारे हो जाएंगे टोटल कंडीशन। यानी कि इन्हीं कंडीशनों में से जो है वो 3 आएगा या 2 आएगा या 5 आएगा। तो अब देखिए, तो ये नंबर ऑफ कंडीशन क्या होगी? मान लीजिए आपने बोला कि 3 आने की, तो ये 3 आने की जो प्रायिकता होगी वो 1 होगी और वही आपकी क्या होगी? नंबर ऑफ कंडीशन। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। तो अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही बेसिक तरीके से हम क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर आपके समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। यदि एक पासे को उछाला जाता है तो शीर्ष पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन देखिए, 1/3, 1/2, 1/4, 1/6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला क्या था? तो प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ कंडीशन यानी कि NC अपॉन TC थी। तो आपको पता है पासा यहाँ क्या उछाला जा रहा है? 1 उछाला जा रहा है। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ कि कभी भी अगर एक पासा उछाला जाए तो 6 की पावर 1 यानी कि टोटल कंडीशन आपकी कितनी होगी? 6 होगी। अगर 2 डाइस उछाला जाएगा तो 6 की पावर 2 यानी कि टोटल कंडीशन आपकी क्या होगी? 36। अगर 3 डाइस एक साथ उछाले जाएंगे तो आपकी टोटल कंडीशन क्या होगी? 6Q यानी कि 216। तो ये चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से कॉइन में होगा। अगर एक कॉइन को उछाला जाएगा एक बार, तो कॉइन में क्या होते हैं? 2 ही कंडीशन होती है, एक हेड और टेल की। तो 2 की पावर 1 होगा यानी कि 2। अगर 2 कॉइन उछाला जा रहा है तो उसकी टोटल कंडीशन क्या होगी? 2 की पावर 2 यानी कि 4। अगर 3 कॉइन उछाले जा रहे हैं तो उसी प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो ये छोटी सी चीज़ है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं हम कि यदि एक पासे को उछाला जाता है तो शीर्ष पर 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, यहाँ पे डाइस 1 है तो टोटल कंडीशन उसकी क्या हुई? तो हम लिख सकते हैं टोटल कंडीशन हो गई 6। अब 3 आने की प्रायिकता यानी कि इन 6 में से 3 कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/6 होगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी? 1/6 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। तो देखा दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इनसे और बहुत ही आसान होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों हम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक पासे को उछाला जाए तो 3 के गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन देखिए, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कई लोगों का तो आंसर आ भी गया होगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होगा? NC अपॉन TC यानी कि नंबर ऑफ कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। तो यहाँ पे भी एक पासा उछाला जा रहा है यानी कि TC की वैल्यू हमारी क्या होगी? 6 होगी। और 3 के गुणज, अब देखिए पासे में कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6। दोस्तों बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ मैं। तो 3 का गुणज क्या है? एक तो स्वयं 3 है और एक 6 है, यानी कि 3 के गुणज कितने हो गए? यानी कि नंबर ऑफ कंडीशन हमारी कितनी होगी? NC की वैल्यू 2 हो गई। क्यों हो गई NC की वैल्यू 2? क्योंकि ये 2 ही 3 के गुणज है, एक 3 और 6, जिनकी आने की संभावना है। यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? 2/6 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/3
यानी कि 1/3 और आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो देखा दोस्तों आपने, उम्मीद है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वो 2 के गुणज पूछता तो देखिए एक ही डाइस उछाल रहे हैं तो टोटल कंडीशन हमारी क्या होती? 6 ही होने वाली थी। और 2 का गुणज आपको पता है, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, यानी कि 3/6 हो जाता और हमारी कंडीशन क्या बनती? प्रोबेबिलिटी की 1/2 बनती। तो ये होता कब? जब हमसे 2 का गुणज पूछता वो एक पासा उछालने पे। तो चलिए दोस्तों और भी क्वेश्चन है आगे, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को बिल्कुल इसका स्किप मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2 पासे को एक साथ उछाला जाए तो दोनों के शीर्षों का योगफल 9 होने की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन देखिए 1/9, 1/8, 1/6 और 1/3। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो भी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NC/TC, यानी कि अनुकूल परिणाम अपॉन टोटल परिणाम। तो देखिए टोटल परिणाम के लिए अगर एक डाइस उछाला जाता तो 6 की पावर 1 यानी कि टोटल कंडीशन कितनी आती? 6 आती। तो ये चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ 2 डाइस जो है उछाले जा रहे हैं तो 6 की पावर 2 यानी कि टोटल कंडीशन कितनी होगी? 36 होगी। तो ये चीज़ें क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टोटल कंडीशन हमारी कितनी है? 36 है। तो अब देखिए नंबर ऑफ कंडीशन हमें पता करना है, यानी कि NC पता करना है। अब देखिए NC के लिए क्या करना पड़ेगा? उसने क्या बोला है कि शीर्षों का योग जो है वो 9 होने की क्या प्रायिकता होगी? तो मान लीजिए ये आपका पहला डाइस है, मैं बना देता हूँ। तो ये आपका पहला डाइस हो गया, ये आपका सेकेंड डाइस हो गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए अगर पहले डाइस पे 5 आएगा तो दूसरे डाइस पे क्या आना चाहिए कि शीर्षों का योग 9 हो? तो आप बता देंगे कि 4 आना चाहिए, तभी 9 की कंडीशन बनेगी। अब पहले डाइस पे 4 आएगा तो दूसरे डाइस पे क्या आएगा? 5 आएगा, तभी ये कंडीशन क्या होगी? इनका योग 9 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 आएगा और 3 आएगा, तभी ये क्या मिलके बनेंगे? 9 बनेंगे। उसी प्रकार से यहाँ 3 आएगा और यहाँ 6 आएगा, तभी ये कंडीशन क्या बनेगी? 9 बनेगी। इसके अलावा दोस्तों कोई कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ से हमने देखा, और ये ही चारों कंडीशन क्या कहलाएंगी? हमारी नंबर ऑफ कंडीशन कहलाएगी। तो हमने देखा कि केवल 4 कंडीशन से ही 9 बन रहा है शीर्षों पे उनका योग। तो हम यहाँ पे NC की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं? 4 लिखने वाले हैं। तो हमारी प्रायिकता आ गई। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 एकम 4 और 4 नाम 36, यानी कि 1/9। अब 1/9 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों रीजनिंग के अन्य भाग देखने के लिए आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट पे जाइए। हमने क्लॉक, कैलेंडर और ब्लड रिलेशन सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक तरीके से कवर किया है और कंप्लीट कवर किया है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आगे कॉइन वाले क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 सिक्कों को फेंकने पर किसी एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन देखिए 1/4, 1/2, 4, 2। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से समझेंगे हम। तो देखिए दोस्तों सिक्के 2 उछाले जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NC/TC। तो ये चीज़ दोस्तों आपको याद हो गया होगा क्योंकि काफ़ी बार हम इसका उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए 2 सिक्के उछाले गए यानी कि टोटल कंडीशन क्या होगी? 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब देखिए वो कंडीशन क्या क्या होंगी उनको भी हम बना लेते हैं। मान लीजिए कि पहली बार पहले सिक्के में हेड आया और दूसरे में टेल आया, ये आपकी पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी बार मान लीजिए हेड और हेड आ गया, ये भी आ सकता है, पहले पे हेड आया और दूसरे पे भी हेड आ गया। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? दोनों सिक्कों पे टेल और टेल आ सकते हैं, बिल्कुल। चौथी कंडीशन क्या बनेगी? पहले वाले पे टेल आएगा और दूसरे वाले पे हेड भी आ सकता है, तो ये भी हो सकता है। अब देखिए ये तो हो गई चारों, ये टोटल कंडीशन हो गई हमारी 4। अब देखिए नंबर ऑफ कंडीशन के लिए क्या बोला कि एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले सिक्के में हेड आया और दूसरे पे टेल आया, यानी कि पहली नंबर ऑफ कंडीशन ये हो गई। अब यहाँ पे देखिए एक बार टेल आया है और दूसरी बार हेड आया है, तो दूसरी कंडीशन नंबर ऑफ कंडीशन ये हो गई, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंडीशन की बात करें NC की तो कितनी हो गई? NC हमारी 2 हो गई, बस मान रख दीजिए इसमें। तो NC इज इक्वल टू 2 और टोटल कंडीशन आपकी है 4, तो प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी, इसको आप काट दीजिए तो 1/2 आ गया। 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, यदि 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? दोस्तों ये सही नहीं होगा, दोनों पर टेल आने की प्रायिकता बताना है।
ऑप्शन देखिए 1/4, 1/3, 1/6, 1/2। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, देखते साथ ही हमें आंसर बताना है कि टोटल कंडीशन कितनी बनेगी, 4 बनेगी। 2 सिक्के उछल रहे यानी कि 2 का स्क्वायर। और नंबर ऑफ कंडीशन यानी कि उसने दोनों पर टेल आने की प्रायिकता बोला है तो एक ही होगी, तो 1/4 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों देखा आपने, आप देखते साथ ही निकाल सकते हैं। अगर जिनको नहीं समझ में आए तो बेसिक से समझिए दोस्तों, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NC अपॉन TC, ये चीज़ें आपको पता है। अब देखिए टोटल कंडीशन 2 की पावर 2, क्योंकि 2 सिक्के उछल रहे यानी कि 4। अब वो 4 कंडीशन भी हम बना लेते हैं भाई, पहले पे हेड आएगा, दूसरे पे हेड आएगा, ये हो सकता है। पहले पे टेल और टेल भी आ सकता है, दूसरे में भी हेड और टेल आ सकता है, और टेल और हेड हो सकता है। तो यही 4 कंडीशन है। अब ये टोटल जो है 4 कंडीशन हो गई टोटल कंडीशन। अब नंबर ऑफ कंडीशन क्या बोला है, दोनों पर टेल आने की। तो दोनों पर टेल आने की संभावना देखिए केवल एक बार है, तो यही एक बार हमारा क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा, नंबर ऑफ कंडीशन। तो बस हमें वैल्यू रखना है NC यानी कि 1 और टोटल कंडीशन 4। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगर वो बोल देता कि दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होती, तो वो भी हमारा 1/4 होती। तो ये चीज़ें आपने देखा दोस्तों, अगर 3 सिक्के उछलते तो यहाँ पे कंडीशन कितनी बनती, 8 कंडीशन बनती टोटल। और नंबर ऑफ कंडीशन जो भी वो पूछता हम उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे। तो देखा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ईजी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि 2 पासे को एक साथ फेंका गया तो दोनों शीर्षों का योगफल 8 से छोटी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन देखिए 13/36, 14/36, 15/36 और 13/6। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NC अपॉन TC, तो ये चीज़ें आपको तो याद हो गई होंगी दोस्तों। अब अभाज्य संख्या हम लिख लेते हैं, यानी कि प्राइम नंबर की बात कर रहा है। और प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं दोस्तों, 8 से छोटी अभाज्य संख्या बोला है। तो देखिए सबसे छोटा तो 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, और फिर उसके बाद 7 होगा। तो यहाँ तक की जो संख्या है ये 8 से छोटी है 7 तक, उससे ज़्यादा आगे हम नहीं बढ़ना। अगली संख्या तो 11 हो जाती। अब देखिए 2 पासे उछल रहे हैं यानी कि डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2, तो ये चीज़ें आपको पता है। अब देखिए क्या बोला है उसने कि शीर्षों का योगफल 8 से छोटी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 आने की कंडीशन कब बनेगी, जब पहले वाले डाइस में 1 आएगा और दूसरे वाले डाइस में 1 आएगा, तभी इनका सम क्या होगा, 2 होगा। तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ दोस्तों, मैं लिख देता हूँ कंडीशन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ये एक कंडीशन हो गई हमारी। अब देखिए 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, उन कंडीशनों को भी देख लेते हैं। तो पहले डाइस में अगर 1 आएगा और दूसरे डाइस में अगर 2 आएगा, तो एक कंडीशन ये हो गई कि भाई इनका योग जो है शीर्ष का 3 हो जाएगा। अब एक कंडीशन ये भी होगी कि 2 और 1 भी आ सकता है, तो टोटल 3 मतलब आने की कंडीशन कितनी हो गई, ये 2 हो गई। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से देखिए 5 आने की कंडीशन लिख लेते हैं। तो पहले डाइस पे 3 आएगा और दूसरे डाइस पे 2 आएगा, तो इनका सम जो होगा वो एक अभाज्य संख्या यानी कि 5 होगा। उसी प्रकार से 2 और 3 भी हो सकता है। उसी प्रकार से 1 और 4 भी हो सकता है। उसी प्रकार से 4 और 1 भी हो सकता है। तो यही एक कंडीशन बनेगी 5 के लिए। तो देखिए कितनी कंडीशन हो रही है 5 शीर्ष का योग बनने के लिए, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से हम लिख लेते हैं कि 4 कंडीशन और बनेगी 5 आने के लिए। दोस्तों ये 5 होगा। अब देखिए 7 के लिए क्या होगा, भाई पहले डाइस में 1 आएगा तो दूसरे डाइस में 6 आएगा, तभी 6 और 1 मिलके क्या बना देंगे, 7, जो एक प्राइम नंबर है। अब दूसरे डाइस में क्या होगा, भाई पहले में 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, इनका योग भी 7 है। अब देखिए 4 भी आ सकता है पहले में और 3 भी आ सकता है दूसरे में, तो इनका योग भी 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 और 4 भी आ सकते हैं। अब देखिए और कोई है डाइस में जो 7 योग कर दे, तो देखिए हाँ 2 और 5 भी है, तो ये भी मिलके 7 बना सकते हैं, यानी कि पहले वाले पे 2 आएगा और दूसरे वाले पे 5 आएगा, तो इनका योग जो है एक प्राइम नंबर 7 संख्या को दर्शाएगा। अब देखिए एक और कंडीशन है 5 और 2 भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 7 की कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल ये कितनी कंडीशन हो गई कि शीर्ष पे योग जो है वो 7 हो जाएगा 6। अब देखिए ये जो कंडीशन आई हैं ये हमारी नंबर ऑफ कंडीशन है, और 2 डाइस फेंके जा रहे हैं, तो टोटल कंडीशन तो आपको पता है कितनी होगी, 36 होगी।
तो यहाँ पे हमने 36 लिख लिया दोस्तों, ये TC होगी। अब नंबर ऑफ कंडीशन देखिए, इनको जोड़ दीजिए, 6 4 10, 2 12 और 1 13। दोस्तों 6 को जोड़ा, 4 को, 2 को और 1 को, तो टोटल ये जो नंबर ऑफ कंडीशन हमारी आने वाली हैं, क्या आने वाली हैं, योगफल जो शीर्षों का 8 से छोटी अभाज्य संख्या, इसका कितना है, 13 है, यानी कि 13/36। तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। तो दोस्तों देखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। एक बार और समझ लीजिए, जिनको समझ में नहीं आए, कि उसने हमसे क्या पूछा है कि 2 पासे को एक साथ फेंका गया तो दोनों के शीर्षों का योगफल 8 से छोटी अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, प्राइम नंबर हमने सबसे पहले लिख लिया, 8 से छोटी संख्या तक 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। अब देखिए, प्रायिकता बराबर आपको टोटल कंडीशन पता है, 2 डाइस चल रहे हैं, तो 36 जो है वो टोटल कंडीशन है। अब देखिए, 2 आने की संभावना कब होगी, जब पहले डाइस पे 1 होगा और दूसरे डाइस पे 1 होगा, तभी इनका योग क्या होगा, 2 होगा, जो एक प्राइम नंबर है। और ऐसी कंडीशन कितनी बार होगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगी, और दूसरी कोई कंडीशन नहीं बनेगी। उसी प्रकार से 3 के लिए 1 और 2, 2 और 1, तभी इनका योग क्या है, 3 है, तो ऐसी कंडीशन 2 बार बनेगी। 5 के लिए उसी प्रकार से ये देखिए, 3 2, 2 3 और 1 4 और 4 1। उसी प्रकार से 7 के लिए ये 6 कंडीशन बनेगी। तो ये जितनी भी कंडीशन बनी है, ये नंबर ऑफ कंडीशन है, तो कितनी हो गई, 13 हो गई, बस 13/36, ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। देखिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि एक पासे को फेंका जाए तो 2 का गुणा जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट भाग में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।